हेलो एवरीवन। आज हम लोग हैज बीन हैव बीन का नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखते हैं जब वाक्य में नहीं शब्द आए, ध्यान से समझिएगा। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव मैंने बता दिया आपको कैसे बनानी है बहुत अच्छे ढंग से। पिछला वीडियो जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। नेगेटिव देखते हैं आज। जब वाक्य में नहीं शब्द आएगा, वाक्य समझ रहे हैं, ये सारी चीज वाक्य है, देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो वाक्य में नहीं शब्द आए तो सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन के बीच में, मतलब इसके बीच में ही हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन हो जाएगा। क्या करेंगे? बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब कैसे देखते हैं? पैटर्न में मैंने लिखा है सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। अब इसका मतलब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। हैव के बाद नॉट, नहीं शब्द होने पर नॉट, और कभी नहीं शब्द होने पर नेवर का प्रयोग करेंगे। बताएं कैसे एग्जांपल में है सब। उसके बाद बीन लगाना है आपको, देखना है आपको। हैज हैव के बाद नॉट या नेवर लगेगा, उसके बाद बीन लगाएंगे। उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव या प्लेस। अब देख रहे हैं नाउन या एडजेक्टिव या प्लेस, तीनों में से कोई एक हो सकता है। एग्जांपल में मैंने सब दिया बहुत अच्छे से। लास्ट में हमको टाइम लिखना होगा, जो भी टाइम को दर्शाएगा शब्द वो लास्ट में ही लिखा जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। तुम अब तक ईमानदार नहीं रहे हो, मतलब लोग बोलते हैं ना कि तुम तो कभी ईमानदार ही नहीं रहे, हमेशा बेईमान ही थे। तो तुम ईमानदार नहीं रहे हो, अब तक ईमानदार नहीं रहे। कौन नहीं रहा है? तुम के लिए क्या होगा बता सकते हैं? यू। क्या होगा? यू। अब यू के साथ क्या लगाना है? हैज या हैव, ये आप तय करिए। सोचिए एक बार, यू सिंगुलर है या प्लूरल है? बहुवचन है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे? हैव। यू हैव। नहीं शब्द आ गया, नहीं शब्द आने पर क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं। इसमें कभी नहीं होता तब तो नेवर लगाते हैं, ठीक ना? तो नहीं शब्द आने पर क्या लगाएंगे? नॉट। यू हैव नॉट। अब देखिए नॉट के बाद बीन लगाना है, ओके ना? तो बीन यहां पर हो जाएगा। यू हैव नॉट बीन, इसका मतलब तुम नहीं रहे हो, इतना हो गया। अब क्या नहीं रहे हो? ये नाउन है, ईमानदार। एडजेक्टिव है, क्या होगा? ऑनेस्ट। क्या करेंगे यहाँ पर? ऑनेस्ट। सो यू हैव नॉट बीन ऑनेस्ट, मतलब तुम ईमानदार नहीं रहे हो, इतना हो गया। अब क्या बचा? अब तक। अब तक की अंग्रेजी होती है सो फॉर। क्या होगा? सो फॉर मीन्स अब तक। याद रहेगा ना? ये अब तक के लिए और भी चीजें होती है, बात आगे समझाएंगे। वे लोग भदोही में नहीं रहे हैं, ये भदोही मेरा अपना शहर है, ठीक, मैं यहाँ का निवासी हूँ। तो कौन लोग नहीं है? वे लोग। वे लोग के लिए आप सिर्फ दे कर दीजिए, हो जाएगा। दो स्टेपल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दे करेंगे तो भी हो जाएगा। सो दे अब नहीं रहे हैं, दे भी प्लूरल में है, तो हैव नॉट बीन। दे हैव नॉट बीन, वे नहीं रहे हैं। कहाँ नहीं रहे हैं? दिख रहा है आपको? भदोही में। क्या होगा? इन भदोही। किसी भी शहर के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इन द भदोही नहीं होगा, इन भदोही कर देंगे, हो जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप। दिख रहा है? वे लोग भदोही में नहीं रहे, दे हैव नॉट बीन इन भदोही। कितना ज्यादा आसान है ना? आगे देखते हैं। राम कभी आलसी नहीं रहा है। कौन? राम। किसी का नाम नहीं है तो ही सी इट एनी नेम एक वचन होता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो क्या करेंगे? राम के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगा देंगे। एक वचन के साथ हैज लगती है तो क्या होगा? राम हैज। अब देखिए ध्यान से, इसमें कभी और नहीं आ गए। सिर्फ नहीं शब्द होता तब तो नॉट लगाते, दो जगह आपने देखा है। अब इसमें कभी भी है और नहीं भी है, मतलब कभी नहीं चाहे साथ में आए चाहे कहीं अलग अलग भी आए, वाक्य में कभी नहीं आना चाहिए। आ गया, देखिए यहाँ पर कभी है, यहाँ पर नहीं। ध्यान से आप ढूंढिएगा कभी नहीं आया है कि नहीं, ठीक। नहीं शब्द आने पर सिर्फ नॉट लगाते हैं, और कभी नहीं आया क्या लगाएंगे? नेवर। क्या लगाएंगे? NEVER। सो राम हैज नेवर। अब नेवर के बाद बीन रहेगा, लिखा ही आपने देखिए, हैज हैव के बाद नॉट या नेवर, उसके बाद बीन, है ना? तो बीन हो गया। राम हैज नेवर बीन। क्या? आलसी। क्या होगा आलसी का? लेजी। क्या होता है? लेजी। LAZY। दिख रहा है आपको? राम हैज नेवर बीन लेजी। हो गया, कुछ बचा ही नहीं उसके बाद, ठीक। आगे देखते हैं। राधा कभी मेहनती नहीं रही है। कौन नहीं रही है? राधा। कौन? राधा। राधा किसी के नाम है?
राधा किसी का नाम है, ये भी सिमिलर ही है, क्या लगाएंगे हैज। अब कभी और नहीं आ गया तो क्या लगाना है यहाँ पर नेवर, NEVER, नेवर। मान लीजिए आप, हम बोलते भी हैं, ध्यान दीजिएगा। सो राम हैज नेवर, अब बीन रहेगा यहाँ पर, हम जो लिखते हैं उसको बार बार बोलते भी हैं तब तो आएगा। राम हैज नेवर बीन, मेहनती क्या हुआ, मेहनती का बहुत कुछ हो सकता है। एक लिखना है आपको LABO, ध्यान से लिखिएगा LABOURIOUS, लेबोरियस, हार्ड वर्कर, स्ट्राइफर, स्ट्रगलर, कुछ भी हो सकता है। इंडस्ट्रियस, तो यहाँ पर राम हैज नेवर बीन लेबोरियस को एक लिख देना होगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बच्चे हैं यहाँ पर, ये बच्चे कभी शरारती नहीं रहे हैं। कौन नहीं रहा है, ये बच्चे, दिख रहा है आपको, ये बच्चे। क्या करेंगे यहाँ पर दीज, ये के लिए दीज, अब बच्चे के लिए क्या होगा चिल्ड्रन, CHILD, चाइल्ड मींस बच्चा। यहाँ पर बच्चे लिखा है मतलब एक से अधिक है, तो इसमें आप लगा दीजिए REN, चिल्ड्रन हो जाएगा, ये बच्चे। अब चिल्ड्रन बहुवचन है, एक से अधिक है, तो क्या करेंगे हैव। अब कभी और नहीं आ गया तो नेवर, तो दीज चिल्ड्रन हैव नेवर, उसके बाद यहाँ पर बीन रहेगा, ओके ना, दिख रहा है। सो दीज चिल्ड्रन हैव नेवर बीन। अब क्या शरारती बस इतना ही बच रहा है, तो लिख दीजिए शरारती, क्या लीजिए आप NAUGHTY, दिख रहा है ना आपको, गुड। आगे देखते हैं, वह अपने जीवन में कभी अकेले नहीं रही है। कौन नहीं रही है, वह के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे सी, क्यों, चूंकि रही है किसी लड़की को दर्शा रहा है, स्त्री को दर्शा रहा है, तो वह के लिए ही या सी दोनों होता है, यहाँ पर सी करेंगे, ठीक है ना। तो सी, अब सी भी एक वचन है, क्यों, चूंकि ही, सी, इट, एनीवन एक वचन में आता ही है, ओके। तो लगाते हैं यहाँ पर क्या होगा सी हैज। अब क्या है कभी और नहीं, ओके ना, तो क्या लगाना है यहाँ पर नेवर, यहाँ पे भी नेवर। तो सी हैज नेवर, नेवर के बाद भी सी हैज नेवर बीन, वो कभी नहीं रही है, हो गया। कहाँ अकेले, अकेले के क्या होगा ALONE, एलोन। सी हैज नेवर बीन एलोन, वह कभी अकेले नहीं रही है। कहाँ अपने जीवन में, यही बचा लास्ट में, वह कभी अकेले नहीं रही है। सी हैज नेवर बीन एलोन, हो गया, ठीक। अपने जीवन में बस इतना ही बच रहा है, तो इन हर लाइफ, सबसे पहले मेक इंग्लिश लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा इन, फिर इन के बाद अपना की इंग्लिश, तो सी के साथ अपना स्पेलिंग हर होता है, यहाँ पर लिख देते हैं हर। अब जीवन के लिए लाइफ तो जानते ही आप, ओके। सो क्या पढ़ेंगे, सी हैज नेवर बीन एलोन इन हर लाइफ, ठीक। आगे देखते हैं, एक और भी है लास्ट नेगेटिव, एमसीक्यू भी क्लियर हो ही जाएगा, बहुत ध्यान से रखिएगा इसको। वह किसान अपने परिवार के साथ कभी भी गरीबी में नहीं रहा है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस तरह से सेंटेंस बोले जाते हैं, इस तरह सेंटेंस आते हैं तो कैसे बनेगा, क्योंकि बोलने के लिए तो इन सब का हेल्प लेना ही पड़ेगा आपको। एक आइडिया मैं दे रहा हूँ, बोलना तो आपको अपनी जुबान से। देखते हैं, वह किसान अपने परिवार के साथ कभी भी गरीबी में नहीं रहा है। कौन नहीं रहा है, वह किसान। क्या होगा, देखिए दैट फार्मर, हमने क्या लिखा दैट फार्मर, दैट वह के लिए दैट, किसान के लिए फार्मर लिखा है मैंने FARMER, दिख रहा है ना। सो वह किसान, अब चूंकि किसान, वह किसान एक वचन है, तो क्या लगाना हमको हैज, ओके ना, हैज। कभी भी और नहीं आ गया, कभी नहीं या कभी भी नहीं, दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पर कुछ विशेष नहीं, सिर्फ नेवर लगा दीजिए आप यहाँ पर। सो दैट फार्मर हैज नेवर बीन, क्या होगा हैज नेवर बीन, ओके ना। दैट फार्मर हैज नेवर बीन कहाँ, अब गरीबी में, यही बचा, तो क्या होगा इन POVERTY, ओके, पोवर्टी होता है, क्या होता है पोवर्टी। सो दैट फार्मर हैज नेवर बीन इन पोवर्टी। अब क्या बच रहा है, अपने परिवार के साथ, यही बच रहा है, यही ना, बस इतना ही बच रहा है। तो अब क्या करेंगे अब यहाँ पर, अपने परिवार के साथ, बस ये लिखना होगा हमको। तो के साथ के लिए भी जानते ही हम लोग,
विद के बाद फिर अपना की स्पेलिंग आ जाएगा। तो किसान के साथ अपना की लीजिए हिज होता है, क्या होगा हिज। अब परिवार के लिए फैमिली लिख दीजिए आप यहाँ पर FAMILY फैमिली। ओके क्लियर ना, इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी चीजें बताने वाले हैं आज। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं, इसके माध्यम से पक्का हर चीज क्लियर हो ही जाएगी। ठीक है, मैं कभी अंधेरे में नहीं रहा हूँ। ओके, तो कौन नहीं रहा है, मैं के क्या होगा आई मींस मैं, आई साथ क्या लगाना है, क्या लगाते हैं है। तो आई है, अब देखिए कभी और नहीं आ गया तो क्या लगाना है यहाँ पर नेवर, आई हैव नेवर बीन। क्या बचा अंधेरे में, बस इतना ही बचा। लोग बोलते हैं इस तरह से मैं कभी भी अंधेरे में नहीं रहा हूँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगते हैं। सो आई हैव नेवर बीन, अब अंधेरे में इन डार्कनेस कर दीजिए आप, क्या होगा DAR के डार्क जानते हैं आप, NE डबल S लगा दीजिए SS आ रहा है। सो आई हैव नेवर बीन इन डार्कनेस, मैं कभी अंधेरे में नहीं रहा। क्लियर है ना, आगे देखते हैं। वह कभी ऐसे हालात में नहीं रहा है। ओके, तो वह रहा है मतलब किसी पुरुष की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ही होगा। रही है होता है तब स्त्री को दर्शाता है, यहाँ पर सी करते हैं। तो ही हैज कभी और नहीं आ गया तो नेवर यहाँ भी लगा दीजिए। ही हैज नेवर बीन। ओके, ही हैज नेवर बीन। अब वह नहीं रहा है हो गया, वह कभी नहीं रहा है। कहाँ नहीं रहा है, ऐसे हालात में। ऐसे लोग बोलते हैं, इस तरह से मैंने सुना है, मुझे लगा कि बता देना चाहिए इसलिए मैंने रखा। तो ही हैज नेवर बीन ऐसे हालात में, के क्या होगा इन। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बनेगा, ये आप पहले ही बता चुके हैं आपको, दिस दैट के यूज में मिला होगा आपको। ऐसे हालात में क्या होगा इन। अब ऐसे क्या होगा सच अ मतलब ऐसा ऐसे ऐसे हो जाएगा। हालात के सिचुएशन होता है, क्या करेंगे सिचुएशन, SITUATION he has never been in such a situation। ओके कर लेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं, तुम्हारा व्यक्तित्व कभी ऐसा नहीं रहा है। लोग बोलते हैं यार तुम कभी भी ऐसे नहीं थे, कैसे हो गए इस तरह से। तुम्हारा व्यक्तित्व मतलब योर पर्सनालिटी, क्या होगा तुम्हारा के लिए योर पर्सनालिटी मींस PERSON, पर्सन जानते हैं, इसमें एंड ए लगा दीजिए, LITY कर दीजिए। पर्सनालिटी मींस व्यक्तित्व हो जाएगा, पर्सन मींस व्यक्ति और पर्सनालिटी मींस व्यक्तित्व। दिख रहा है आपको समझ में, ठीक। तो योर पर्सनालिटी मतलब तुम्हारा व्यक्तित्व, एक वचन है, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, पर्सनालिटी तो सिंगुलर ही होगा, इसलिए हैज। अब नहीं कभी और नहीं आ गया तो नेवर। योर पर्सनालिटी हैज नेवर बीन, योर पर्सनालिटी हैज नेवर बीन। अब क्या बचा ऐसा, सिर्फ ऐसा ही है। यहाँ पर ऐसा ऐसे क्या लिखेंगे, सच अ तो जानते ही थे, लेकिन यहाँ पर सच अ नहीं होगा, लाइक दिस कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक दिस, लाइक लाइक मतलब भी ऐसा ऐसे ही होता है, लाइक दिस मतलब इस तरह का हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सेंस ही आ रहा है इस तरह का, इसलिए लाइक दिस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो योर पर्सनालिटी हैज नेवर बीन लाइक दिस। अब बनाइए इस तरह से भी, कोशिश कीजिएगा आप भी अपने मन से। वे ऐसे मित्रों के साथ नहीं रहे हैं। कौन नहीं रहा है, वे। देखिए वे के लिए क्या करेंगे, दे हैव। अब क्या है यहाँ पर देखिए नहीं रहे हैं, कभी नहीं है, इसमें सिर्फ नहीं शब्द आया, क्या करेंगे नॉट लगाना होगा। सो दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन, वे नहीं रहे हैं हो गया। ऐसे मित्रों के साथ, यही बचा। इसको भी बनाते हैं, सबसे पहले के साथ फर्स्ट, फिर ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड रहेगा, बना सकते हैं। इस तरह का आएगा तो ऐसे ही उठाना होगा, ऐसे रखना होगा, आपको हम बार बार बताएंगे कैसे नहीं आएगा। सो दे हैव नॉट बीन। अब विद मींस के साथ हो जाएगा, विद मींस के साथ, दिख रहा है। अब ऐसे आएगा, यहाँ पर सच अ लिखा जाएगा, सच अ के बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर हम सच अ नहीं लगा सकते थे, लाइक दिस होगा। यहाँ पर सच अ के बाद मित्र मतलब नाउन है, यहाँ पर सच अ हो जाएगा,
सच का स्पेलिंग क्या होगा? SUCH। सो दे हैव नॉट बीन विद सच अ फ्रेंड, FRIENDS। So they have not been with such a friends. Okay? आगे देखते हैं, हम कभी उदास नहीं रहे। लोग बोलते हैं वो कभी उदास नहीं रही है, आज इतना क्यों शांत बैठी है, होता है इस तरह से। देखते हैं, तो हम के लिए क्या करना हमको बताइए? हम के लिए वी करते हैं। वी प्लूरल है, बहुवचन है, तो हैव लगा दीजिए। वी हैव, अब कभी और नहीं आ गया तो नेवर। वी हैव नेवर बीन, वी हैव नेवर बीन, हम लोग कभी नहीं रहे। हो गया क्या? उदास सिर्फ नहीं बच रहा है ना, तो ग्लूमी में सुधार होता है, सैड भी सुधार हो सकता है, दुखी आप लिख सकते हैं। ग्लूमी का लीजिए यहाँ पर क्या होगा? ग्लूमी या फिर सैड, दोनों में से कोई भी सही है। ओके, फुल स्टॉप। दिख रहा है? आगे देखते हैं, वह मेरे साथ कभी नहीं रही है। अब क्या होगा? रही है स्त्री लड़की हो गया, वह के लिए क्या करेंगे? सी। एक वचन है हैज। अब कभी और नहीं आ गया ना, देखिए यहाँ पर एक साथ आया, तो यहाँ पर नेवर कर देना होगा आपको। NEVER नेवर, उसके बाद बीन। सी हैज नेवर बीन। ओके, वह कभी नहीं रही है, हो गया। मेरे साथ बस इतना ही बचाना, तो मेरे साथ ये बताना पड़ेगा, जानते हैं आप, लिख दीजिए आगे विद मी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी आगे हम इंट्रोगेटिव समझाने वाले हैं। आई होप कि असर्टिव और अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों क्लियर हो चुका होगा। ठीक, तो प्लीज इस तरह से आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, तभी क्लियर हो पाएगा। क्योंकि मेरी क्लासेस तभी समझ में आएंगी आपको जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से आप मेरे साथ चलेंगे। ओके, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।